तो कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीश यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज मध्यकालीन भारत के अध्याय 3 दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश व लोदी वंश से संबंधित एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो अक्सर एग्जाम में देखा जाता है सभी को लेकर आया हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके में पूछा जाने वाला प्रश्न आप वीडियो को देख सकते हैं शुरू से अंत तक। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा चार ऑप्शन में से, तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और क्या प्रश्न बनते हैं। गुलाम वंश का स्थापना इसी ने 1206 ईस्वी में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 ईस्वी में हुआ था। तो 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक कार्यकाल इसका रहा। इसका मृत्यु कैसे हुआ था अभी पूछा जाता है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इससे संबंधित एक दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो इसका उत्तराधिकारी हुआ आराम शाह। उत्तराधिकारी कौन हुआ, आराम शाह। आराम शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो इल्तुतमिश बैठा। इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश का कार्यकाल 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक रही। आइए अगला फैक्ट है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी था, खिलजी वंश का शासक था। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने, अगला प्रश्न पूछा जाता है इससे संबंधित, अलाउद्दीन खिलजी ने भूराजस्व की दर को बढ़ाकर कितना कर दिया था, तो उपज का 1/2 भाग कर दिया था। इसी में से एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसका स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। अब 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा था। तो अंतिम शासक इसका पूछा जाता है तो कौन होता है, शमसुद्दीन कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था। ये गुलाम वंश से संबंधित एक पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो ये अपना राजधानी लाहौर बनाया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। 1236 के बाद गद्दी पर रजिया सुल्तान बैठा था। उससे पहले उसका एक भाई था जो कि उसको मार कर रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। 1240 में रजिया की हत्या कैथल के पास कर दिया गया। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। 1200 उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। आइए इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं कि और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य रहे इनके। तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा भी इल्तुतमिश नहीं करवाया था, जबकि उसका स्टार्टिंग किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी इसने किए, चांदी का टंका और तांबा का जीतल। और इक्ता प्रणाली भी इन्होंने ही चलाया था। तुर्कान चहलगानी का भी गठन इन्होंने किया था और दिल्ली के अमीरों का दमन भी किया था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था, तो इल्तुतमिश। तुर्कान चहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली भी इल्तुतमिश ने चलाया था और चांदी का टंका तांबा का जीतल चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अलाउद्दीन खिलजी के विजय को क्रमानुसार, तो सबसे पहले इन्होंने
एक सेकेंड, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इन्होंने गुजरात को, एक नंबर में गुजरात को, और दूसरा नंबर में रणथंभौर को, और तीसरा नंबर में चित्तौड़ को, और चौथा नंबर में हो जाएगा वारंगल को। यानी हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 का बी, इक्तदारी व्यवस्था, क्योंकि इक्तदारी व्यवस्था तो इल्तुतमिश ने चलाया था। तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में क्या सही है? तो उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सी हो जाएगा, तुर्कान चहलगानी के प्रभाव को समाप्ति बलबन ने किया था, जबकि इसका शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। ए, सी और डी सही है। चौथा प्रश्न है, खतौली की लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी? खतौली की लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी? तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का बी, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ये लड़ाई कब हुआ था? तो ये लड़ाई 1518 ईस्वी में मेवाड़ के राणा सांगा और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जबकि इसमें राणा सांगा विजय हुआ था, मेवाड़ का शासक। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि, एक सेकेंड, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका हो जाएगा उत्तर कौन हो जाएगा, बताइएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो हो जाएगा बलबन। पूछा जाता है बलबन कौन वंश से था? बलबन गुलाम वंश से था। अब इसका कार्यकाल कब से रहा था? 1266 से लेकर के 1289 ईस्वी तक कार्यकाल रहा था। और पूछा जाता है इसी में बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। तुर्कान ने चहलगानी का भी बताया कि विनाश बलबन ने किया था। बलबन को उलू खां का उपाधि भी दिया गया था। और किसने दिया था? तो नसरुद्दीन ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी के मानवपदी धारण किया था? तो कौन हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी के बारे में देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। इसने खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि 1290 ईस्वी में इसका स्थापना किया था खिलजी वंश का, उसका हत्या 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन, जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मणिकपुर प्रयाग में कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरशब था। इसने खुम्स के लूट का धन को, जो खुम्स होता है लूट का धन को, सुल्तान का हिस्सा का 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त कर दिया? अभी हम लोग देखें चालीसा दल को तुर्कान चहलगान को किसने समाप्त किया था? तो ये किया था बलबन ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का संस्थापक हो जाएगा सिकंदर लोदी। कब किया था? तो 1540 में किया था सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश को थोड़ा सा देख लेते हैं कि लोदी वंश कब स्थापना इसका होता। तो लोदी वंश का कार्यकाल था 1451 से 1526 ईस्वी में था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोन लोदी था। 1451 से लेकर के 1489 तक उसका कार्यकाल रहा था और शासन किया था। और 1489 में बहलोन लोदी का पुत्र जो निजाम खां था, 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह के नाम उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जिसको सिकंदर लोदी भी कहते हैं। 1489 के से लेकर के 1517 ईस्वी तक
वो गद्दी पर रहा। 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी गद्दी पर रहा। सिकंदर लोदी के संबंधित और प्रश्न इसमें पूछा जाता है। भूमि के मापन के लिए गजे सिकंदरी का भी प्रचलन इन्होंने किया था। भूमि के मापन के लिए गजे सिकंदरी का भी प्रचलन किया था। और सिकंदर लोदी गुलरुखी शीर्षक नाम से फारसी कविताएँ भी लिखता था। आगरा को नई राजधानी भी बनाया था। और एक और अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि ज्वालामुखी मंदिर को किसने मूर्ति को तोड़ करके उसके टुकड़ों को कसाईयों में मांस तौलने के लिए बंटवा दिया था? तो सिकंदर लोदी ने ही किया था इस चीज़। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के कालक्रम का व्यवस्थित कीजिए। तो देखेंगे इसको। सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले द्वाब में कर में वृद्धि किया था 1326 ईस्वी में, पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा क्या? राजधानी परिवर्तन किया था 1327 ईस्वी में। तीसरा नंबर में क्या किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था 1329 ईस्वी में। और इसके बाद खुरसन अभियान किया था। तो 11 का क्या हो जाएगा? 11 का सी हो जाएगा। पहले द्वाब में कर में वृद्धि किया था, फिर राजधानी परिवर्तन किया था, फिर सांकेतिक मुद्रा 29 में किया था, उसके बाद खुरसान अभियान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए, क्रमानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इस शासनकाल को देखते हुए सजाएंगे। तो सबसे पहले इलबरी तुर्क जो थे गुलाम वंश था 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। तो सबसे पहले तुर्क आए जो गुलाम वंश के थे। इसके बाद इसका एक ट्रिक भी होता है याद करने का कि बाहों में आजा संज्ञा। तो ये जो बाबर हुमायूं वाला है वो लगातार क्रम में आता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, बाहों में आजा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो उसको याद कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो गुल खिले तो सैयद लोदी सबसे पहले 12 का हो गया। सबसे पहले इलबरी तुर्क आए, ये 12। उसके बाद आए थे खिलजी। इसके बाद खिलजी आए थे। खिलजी के कार्यकाल कब से कब रहा था? तो सबसे पहले हो गया गुलाम 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। दूसरा में खिलजी रहे। तो खिलजी हो जाएगा 1290 से लेकर के 1320 तक। इसके बाद रहे तुगलक। तो तुगलक का कार्यकाल कब से कब था? 1320 से लेकर के 1398 तक रहा। उसके बाद रहे सैयद। तो सैयद का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो हो जाएगा 1414 से लेकर के 1451 तक। फिर लास्ट में आया लोदी 1451 से लेकर के 1526 तक। तो 12 का कौन सा सही हो जाएगा? 12 हो जाएगा डी नंबर सही। 12 का उत्तर हो जाएगा डी सही। सबसे पहले आया तुर्क आया, तुर्क के बाद खिलजी आया, खिलजी के बाद तुगलक आया, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी बताया लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। 1517 में गद्दी पर बैठा था, 1526 तक रहा था। पानीपत में प्रथम युद्ध में हारने के बाद। तो 13 का कौन सा हो जाएगा? 13 के बी हो जाएगा। बलन लोदी 1451 से 1489 तक। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम रजतत्व सिद्धांत का विस्तार की व्याख्या किया? तो कौन हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम रजतत्व सिद्धांत का विस्तार की व्याख्या किया? तो हो जाएगा बलबन। अक्सर एग्जाम में देखा जाता है प्रश्न को। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो कौन किया था बाजार सुधार? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी साहब प्रश्न देख लेते हैं। पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। इससे पूछा जाता है जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंभा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सब अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन था? तो ये हो जाएगा रामचंद्र यादव।
ऑप्शन सहित बोल सकते हैं तो उससे ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इस चलते डायरेक्ट आंसर उत्तर बताते हैं, बाकी देख लीजिएगा आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र यादव थे। दक्षिण भारत के विजय के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो मलिक कफूर को भेजा था। इसे भी पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो मलिक कफूर को भेजा था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? तो दर्शन शास्त्र में मोहम्मद बिन तुगलक कुशल था। तुगलक वंश का दूसरा शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे प्रथम 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। 1320 से लेकर के 1325 तक शासनकाल रहा था। उसके बाद 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा, जूना खां कहने का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, जूना खां उसी का नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का ही, एक लकड़ी का महल बनाया था, उससे दबकर हो गया था। उसके बाद 1325 में गद्दी पर बैठा और 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल रहा। और कृषि के विकास के लिए भी ने अमीर कोही का निर्माण किया था मोहम्मद बिन तुगलक। देखिएगा अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मोरक्को देश के यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो किसके काल में आया था? तो हो जाएगा MBT, बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में आया था, भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी इसे नियुक्त किया था। और फिर 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत बनाकर चीन भेजा था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा 1 नंबर सत्य है। 1 नंबर में क्या क्या है? यानी 5 सिर्फ इसका गलती है, बाकी सब सही है। खोखरों के परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधित्व ऐबक को नियुक्त किया था, सही बात है। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा था, बताया भी सही है। ऐबक ने अपने माँ के नाम से सिक्के जारी नहीं किए थे, सही है। और अजारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम सुल्तान था, हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सिकंदर लोदी भी भाग लेता था तो होली के उत्सव में, लेकिन पूछा है कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने 1328 ईस्वी से 1330 के मध्य तांबे के सिक्के को प्रक्रियात्मक रूप से मुद्रा चलाई थी? हो जाएगा 21 के सीन में बताया सही कि 1329 ईस्वी में चलाया था, मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो हो जाएगा MBT। अगला प्रश्न है, निम्न से किसने दिल्ली के सुल्तान इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो विरोधों का मिश्रण बताया है मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1391 ईस्वी में हो गया था, ठट्टा के निकट हो गया था। इसके उपरांत ठट्टा के नज़दीक 1391 में ही फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक के इससे पूछा जाता है, और फिरोज शाह तुगलक के से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था, केवल 4 कर को रखा था, लागू किया था। उसमें कौन कौन था? खराज था, खुम्स था, जजिया था, ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी चलाया था, जिसका उपज का 1/10 भाग लेता था। अगला प्रश्न देखते हैं, दौलताबाद जिससे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी वह स्थित है?
तो हो जाएगा औरंगाबाद। आप लोग जानते भी होंगे, नॉर्मल प्रश्न है कि दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी वह स्थित है तो औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा बहलोन लोधी। बता चुके हैं 1451 ईस्वी में लोधी वंश का स्थापना बहलोन लोधी ने किया था और 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासनकाल रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, बता चुके हैं कि उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो लाहौर बनाया था। लेकिन इसके बाद इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो दिल्ली बनाया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श के जाना जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श लाखों को दान करने वाला इसको जाना जाता था, तो लाख बख्श पीला बख्श सब इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता चुके हैं। 1206 में गुलाम वंश का स्थापना की तो 1206 से 10 तक रहा। अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, तो तैमूर लंग ने किया था 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। दिल्ली का कौन सा नेता चंगेज खां का समकालीन था, तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही नहीं है, तो 30 का देखेंगे तो कौन सही नहीं है, तो सुल्तान गढ़ी इल्तुतमिश सही है, लाल महल बलबन सही है, जमैयत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी सही है, 2.5 दिन का झोपड़ा फिरोज शाह तुगलक नहीं। 2.5 दिन का झोपड़ा फिरोज शाह तुगलक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, तो डी नंबर इसका युग में सही नहीं है, बाकी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना का परित्याग किया था, तो कौन था। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना का परित्याग किया था, तो हो जाएगा अल्लाउल मुल्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना का परित्याग किया, तो अलाउल मुल्क। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो कौन सा दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा देख लीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद हो जाएगा तुगलक वंश का अंतिम शासक। अगला प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। कहने का मतलब है कि पहले अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्ष में था, बाद में तुगलक वंश जो 1320 ईस्वी में स्थापना हुआ था वो सुल्तान बना। तो हम लोग जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक 1320 में तुगलक वंश का स्थापना किया था, लेकिन उससे पहले इसका पुराना नाम मतलब कि मूल नाम दिया हुआ है, तो क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था गाजी मलिक। पूछ सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक का नाम क्या था, तो गाजी मलिक था। 33 का उत्तर 1 हो जाएगा। जौना खां के नाम से कौन जाना जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था की विस्तृत जानकारी हमें किस में मिलती है, तो अलाउद्दीन खिलजी के जानकारी मिलते हैं तारीख़ फिरोज शाही में। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी किस में मिलती है, तो हो जाएगा तारीख़ फिरोज शाही में। अगला प्रश्न है टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे, किसके द्वारा लाए गए थे, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र गणित आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो कौन हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा MBT मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सल्तनत का विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र गणित एवं आयुर्विज्ञान से अनेक विद्वान माहिर था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखेंगे हक सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। हक सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। वही पीछे बता है कि हक सर्व जो था 1/10 भाग लेता था, दिल्ली सिंचाई कर लगाने वाला था फिरोज शाह
तुगलक। फिरोज शाह तुगलक बता चुके हैं ऑलरेडी कि 1351 में गद्दी पर बैठा था MB2 के मृत्यु के बाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो कौन हो जाएगा? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किसका शासन स्थापित हुआ? तो हो जाएगा सैयद वंश। 1414 में स्थापना हुआ था, 1451 ईस्वी तक रहा था। बाकी के बारे में बता ही चुके हैं। लोधी वंश का बता चुके हैं, 1451 से लेकर के 1526 तक रहा था। तुगलक के 1320 से लेकर के 1300। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक सेकेंड, निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के परिसर में जमैयत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दिल्ली की गद्दी पर अफगान शासकों का निम्नलिखित क्रम बताइए कि सही क्रम क्या है? सबसे पहले बहलोन लोदी हो जाएगा। बहलोन लोदी के बाद सिकंदर लोदी यानी सिकंदर लोदी, और फिर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। तो 41 से क्या हो जाएगा? 41 का C नंबर में है बहलोन लोदी, सिकंदर लोदी यानी सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन किन शासकों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने का परंपरा प्रारंभ किया था? तो 42 का कौन हो जाएगा उत्तर? सल्तनत कालीन किन शासकों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने का परंपरा प्रारंभ किया था? तो 42 का हो जाएगा दो खिलजी शासकों ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम किसके? तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासकों में अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के थे तो हो जाएगा लोदी। लोदी वंश जो था अफगान मूल के था। शेर शाह सूरी वंश जो था अभी अफगान मूल का था, लेकिन ये दूसरा नंबर का हो जाता है। अगर पहला नंबर का पूछा अफगान मूल के तो हो जाएगा लोदी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अनाज पर लिए जाने वाले कर को समाप्त कर दिया? तो कौन हो जाएगा उसका उत्तर? मतलब अनाज पर लिए जाने वाला कर को समाप्त कर दिया तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने अनाज पर लिए जाने वाले कर को समाप्त कर दिया। निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब टू आर्क पाई गई? निम्नलिखित इमारतों में से किसने पहली मौजूद सही मेहराब टू आर्क पाई गई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुल्तान बलबन का मकबरा। निम्नलिखित में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब टू आर्क पाई गई? तो सुल्तान बलबन का मकबरा में। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो हो जाएंगे व्यापारी। इस तरह का प्रश्न रहता है अक्सर एग्जाम में कि एक शब्द दे देता है, उसका मतलब बताना कि कौन होते थे। तो भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो व्यापारी थे। चहलगानी या चालीसा कौन थे? चहलगानी और चहलगानी चालीसा कौन थे? तो ये हो जाएंगे तुर्क गुलाम सरदार थे, जो कि चहलगानी इल्तुतमिश ने गठन किया था और बलबन ने समाप्त किया था। चहलगानी चालीसा कौन थे? तो तुर्क गुलाम सरदार थे। अगला प्रश्न देखेंगे, रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था? रजिया का जो विश्वास पात्र अमीर याकूत था वो कहाँ का निवासी था? एक सेकेंड,
50 अधिकांश था। हाँ, रजिया के विश्वास पात्र अमीर याकूत कहाँ का निवासी था? तो ये हो जाएगा अबशीनिया का, अबशीनिया का निवासी था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलू खां के नाम से जाना जाता था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलू खां के नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को उलू खां के नाम से जाना जाता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया था? बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया था? तो नसीरुद्दीन महमूद के साथ करवाया था। सीजदार पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ किया था? तो सीजदार पैबोस हो जाएगा बलबन ने चलाया था। एक और इसी संबंधित 2213 मेंस में प्रश्न पूछा हुआ है कि सीजदार पैबोस को किसने समाप्त किया और उसके स्थान पर चोगा पहनने का परंपरा को चलाया था? तो हो जाएगा उसका उत्तर शाहजहां। उसका उत्तर शाहजहां हो जाएगा। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने का किसका हाथ था? सॉरी, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ये हो जाएगा उत्तर इसका तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो हो जाएगा तुर्कों का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? तो ये हो जाएगा नसीरुद्दीन खुसरो शाह। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? तो हो जाएगा नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तुगलक राजवंश की स्थापना की थी? तो गाजी मलिक बता चुके हैं कि 1320 में किया था। गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक भी नाम जाना जाता है। नगद वेतन देने का सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? नगद वेतन देने का तो अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन देने का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जैन मुनि जिन प्रभासूरी किस सल्तनतकालीन शासक से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। जैन मुनि जिन प्रभासूरी किस सल्तनतकालीन शासक से संबंधित थे? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित थे। तुर्कान चहलगानी के साथ कौन नहीं जुड़ा हुआ नहीं था? तो 58 क्या हो जाएगा? बी नंबर इमादुद्दीन रेहान। बहाउद्दीन तुगरिल था, कुतलग खान था, बलबन था। लेकिन इमादुद्दीन रेहान बी ऑप्शन जो था वो तुर्कान चहलगानी से जुड़ा हुआ नहीं था। अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो हो जाएंगे मलिक कफूर। मलिक कफूर हो जाएंगे। अगला प्रश्न 60 और अंतिम प्रश्न है, कथन और कारण दिया हुआ है। बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, कथन है। और कारण में क्या है कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो इसका क्या हो जाएगा? ये सही होगा लेकिन आर गलत होगा। मूल्य नियंत्रण लागू किया था, ये बात सही है, लेकिन कारण में दिया हुआ है जो आपकी राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, तो ये गलत है। तो इसका हो जाएगा सी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें। धन्यवाद।